राधे राधे आप सभी को। मैं रुचिका ईशानी फिर से हाजिर हूँ विवाह या अनुबंध के अगले भाग के साथ। अब तक आपने सुना कि रणवीर और श्वेता की रिसेप्शन हो जाती है। उसके बाद आज उन लोगों को मंदिर जाना है। चलिए आगे सुनते हैं। सभी 6 बजे तक मंदिर पहुंचते हैं। आनंद, ऋषि, भावना, गायत्री आगे चल रही हैं। रणवीर और श्वेता एक साथ और सोनिया उनके पीछे पीछे। मंदिर पहुंचकर गायत्री जी पंडित जी से बात करती हैं। रणवीर और श्वेता आ रहे हैं। सोनिया आगे जाकर एक दीवार पर बैठ जाती है जो हाइट में थोड़ी कम है। उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। वो इधर उधर देखकर छोटे छोटे कंकर रास्ते पर रख देती है जहां से रणवीर और श्वेता आ रहे हैं। उन पर पैर रखते ही श्वेता का बैलेंस बिगड़ जाता है। इससे पहले कि वो गिर जाती है सड़क के किनारे पर, रणवीर उसे थाम लेता है। सोनिया अपनी मुट्ठी बींच लेती है। रणवीर कहता है, तुम ठीक हो ना? श्वेता कहती, मुझे दर्द हो रहा है पैर में। रणवीर कहता है, वहाँ मंदिर तक चल सकती हो क्या? श्वेता कहती है, नहीं, बहुत दर्द हो गया है मुझे, मैं रेस्ट कर लूँ 10 मिनट। रणवीर कुछ सोचता है और अब उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। श्वेता हड़बड़ा जाती है। रणवीर, ये क्या? ये आप क्यों? रणवीर कहता है, श्श्श, बीवी हो, इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। उन दोनों को देखकर सोनिया के कलेजे पर सांप लौट जाता है। श्वेता शर्मा जाती है। रणवीर तो खुश है बस। दोनों को ऐसे आता हुआ देखकर रणवीर की दादी गायत्री और भावना भी खुश होते हैं और हैरानी भी होती है। गायत्री रणवीर और श्वेता के हाथों से देवी माँ के मंदिर में पूजा करवाती है, सुहाग की चीज़ें चढ़वाती है। दोनों माता रानी के आगे माथा टेक देते हैं। सभी आरती में शामिल हो जाते हैं। आरती के बाद गायत्री जी कहती हैं, बेटा हम सबको घर जाना है, तुम लोग आज डिनर बाहर कर लो। रणवीर कहता है, लेकिन दादी माँ हम अकेले क्यों, आप लोग भी चलिए ना। ऋषि कहता है, हाँ नानी चलिए ना। गायत्री कहती है, नहीं बेटा, घर चलो, इन्हें रहने दो यहीं पर। गायत्री देवी किसी की नहीं सुनती और सभी को घर ले जाती है। अब रणवीर और श्वेता दोनों डिनर के लिए होटल निकल जाते हैं। रणवीर पूछता है, कहाँ चलोगी? श्वेता कहती है, मून लाइट में चलें। रणवीर कहता है, मून लाइट, ये कौन सा होटल है? श्वेता कहती, ओह मैं तो भूल ही गई थी कि आपको छोटे होटल के बारे में नहीं पता होगा, आप देख लीजिए कहाँ चलना है। रणवीर कहता है, नहीं मतलब बिरला होटल में चलना है या कहीं और? श्वेता कहती है, जहाँ अच्छा खाना मिले। रणवीर अब कुछ नहीं कहता और उसे बिरला होटल ले जाता है। दोनों को देखकर होटल का मैनेजर आता है। गुड इवनिंग सर। रणवीर कहता है, रूम में डिनर भिजवाओ। मैनेजर कहता है, ओके सर। रणवीर श्वेता का हाथ पकड़कर उसे संभालते हुए अपने प्राइवेट रूम में ले जाता है। वहाँ से श्वेता खिड़की में खड़े होकर पूरी शिमला को देख रही है। बेहद खूबसूरत वादियाँ, हरे हरे पहाड़, पाइन के पेड़, बादल पहाड़ों के ठीक ऊपर। ऐसे लग रहा है मानो रुई रखती हो किसी ने पहाड़ों पर। श्वेता को बहुत अच्छा लग रहा है। वो मुस्कुराने लगती है। रणवीर फ़ोन पर बात कर रहा है लेकिन उसका सारा ध्यान श्वेता पर ही है। थोड़ी देर में उनके लिए खाना आ जाता है। रणवीर कहता है, श्वेता आ जाओ, खाना खा लो। श्वेता धीरे धीरे आगे बढ़ती है। दोनों खाना खाते हैं। अचानक ही मौसम बिगड़ जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। श्वेता मुस्कुरा देती है, बारिश? रणवीर चिढ़ जाता है, उफ बारिश। श्वेता कहती है, आपको पसंद नहीं? रणवीर कहता है, बिल्कुल भी नहीं। श्वेता जल्दी से खाना खत्म करती है और बाहर बालकनी में खड़ी हो जाती है। भीगने लगती है। रणवीर अपने लैपटॉप पर काम करने लग जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि कब श्वेता बाहर चली गई भीगने। जब उसका काम खत्म होता है तब वो देखता है श्वेता बिल्कुल भीगी हुई है। रणवीर बालकनी में खड़ा होकर बोलता है, श्वेता क्या कर रही हो, अंदर आओ, ठंड लग जाएगी। श्वेता कहती है, इतनी तो गर्मी है, ये बारिश मेरी रूह तक को ठंडा कर रही है, आइए आप भी ले लीजिए थोड़ी सी ठंडक। रणवीर कहता है, नहीं श्वेता। श्वेता रणवीर के पास आती है लंगड़ा कर। रणवीर को लगता है कि उसने उसकी बात मानी, लेकिन श्वेता के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। रणवीर अपना हाथ आगे करता है ताकि श्वेता को अंदर कर सके, लेकिन श्वेता ने उसे बाहर ही खींच लिया और अब जाने भी नहीं दे रही। बालकनी का दरवाज़ा बंद कर दिया। रणवीर कहता है, श्वेता मुझे अंदर जाने दो, मुझे नहीं अच्छा लगता भीगना। श्वेता कहती है, एक बार मेरे कहने से भीग कर तो देखिए मिस्टर बिरला। रणवीर अब भीग चुका है। श्वेता अपने हाथों में बूंदों को इकट्ठा करके रणवीर के चेहरे पर फेंक रही है। रणवीर और श्वेता दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। दोनों बिल्कुल भीग चुके हैं। रणवीर श्वेता के चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर पूछता है, क्या तुम खुश हो श्वेता मेरे साथ? श्वेता कहती है, हाँ, लेकिन क्या फ़ायदा रणवीर, कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो चुका है और मुझसे बच्चा लेने के बाद आप मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दोगे। रणवीर अब कुछ नहीं कहता और श्वेता को अंदर ले जाता है। कपड़े चेंज कर लो श्वेता, नहीं तो ठंड लग जाएगी। श्वेता उससे पूछती है, आपने जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का। रणवीर कहता है, एक बार तुम ठीक हो जाओ, सारे सवालों के जवाब दे दूंगा, तब तक प्लीज़ शांत रहो। श्वेता अब चुप हो जाती है। दोनों की ही रात अजीब से एहसास में, सूनेपन में कटती है। रणवीर दिल चाहकर भी श्वेता को
अपने बारे में नहीं बता सकता, अपनी ज़िंदगी का सच नहीं बता सकता, अपने दिल की बात नहीं बता सकता, लेकिन कुछ सोचकर वो खुद पर काबू कर लेता है। और इधर श्वेता की भी हालत ठीक नहीं है। वो रणवीर से प्यार करने लगी है, उसे अच्छा लगता है उसका साथ, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को याद करते ही श्वेता का मन कसैला हो जाता है। किसी तरह से उनकी रात बीतती है, दिन निकलता है। रणवीर अपने काम में, श्वेता के इलाज में, उसके पिता के इलाज में व्यस्त रहने लगा है इन दिनों। आज पूरे 4 महीने हो गए हैं दोनों को। श्वेता का 4 इंजेक्शन लग चुके हैं, दवाइयाँ भी चल रही हैं। रणवीर उसका पूरा ख्याल रखता है, उसके खाने पीने का, उसकी सेहत का। श्वेता का वजन अब बढ़ने लग गया है, अब ज़्यादा क्यूट हो गई है। रणवीर और उसके बीच अब नज़दीकियाँ बढ़ गई हैं, लेकिन श्वेता के मूड स्विंग्स की वजह से वो कभी भी रणवीर पर बरस पड़ती है, लेकिन गलती समझ आने पर माफ़ी मांगती भी है। रणवीर को बहुत पसंद आता है उसका माफ़ी मांगने का तरीका। रणवीर अब पागलों की तरह चाहने लगा है उसे। श्वेता के दिल में भी रणवीर के लिए एक खास जगह बनने लगी है। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त मिल गए हैं। सोनिया बुआ ने श्वेता को बहुत कुछ बुरा भला कहा, जिसकी वजह से गायत्री देवी ने उन्हें उनके घर भेज दिया, क्योंकि उनकी हरकतें किसी से भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और खासकर रणवीर से। आज श्वेता का 5वां और आखिरी इंजेक्शन लगेगा। दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अब देखेंगे कि आगे क्या होगा। मेरी बाकी कहानियों को पढ़ने के लिए प्रतिलिपि ऐप को इंस्टॉल करें और मेरी सभी कहानियाँ पढ़ें। एंड फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम रुचिका इशानी।